जब 17 जनवरी सन 2023 से शनिदेव करेंगे राशि परिवर्तन, तो ये शश नामक राजयोग बनाएंगे। तो ये राजयोग जो कि कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे, तो धनु राशि वालों के जीवन पर क्या चमत्कारिक प्रभाव लाएगा, और जब शनि की 7.5 ढैया के प्रभाव में जो राशियां आएंगी उन पर क्या दंड देगा, मार देगा, उनके जीवन में क्या ऐसी परेशानियां खड़ी करेगा, इस विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लेकर आ रहा है और आपको परेशानियों कष्टों से बचाने के लिए ये हम वीडियो लेकर आए हैं आपकी रिक्वेस्ट पर कि जब शनि की 7.5 ढैया जो कि मिथुन राशि पर मुक्त हो रही है, तुला राशि पर मुक्त हो रही है, शनि की 7.5 धनु राशि पर मुक्त हो रही है, और किस पर लग रही है, मीन राशि पर 7.5 लगेगी। जो कि कुंभ राशि वाले हैं वो शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे, मकर राशि वाले तृतीय चरण के प्रभाव में आ जाएंगे, और जो कि ढैया के प्रभाव में आएंगे 4th हाउस से आ रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, और जो कि अष्टम भाव से कर्क राशि वाले ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये शनि उनके जीवन में क्या दुख कष्ट परेशानी लेकर आ रहे हैं, मित्रों आज ही इस विषय पर इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपके लिए हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। नए साल का आपको तोहफा देते हैं कि अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में शो अप कर दिया है। आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी पत्रिका का एनालाइजेशन कराइए, अपनी पत्रिका आप वर्षफल 2023 का कुंडली का राशिफल बनवाइए, वर्षफल बनवाइए हमसे, और अपनी समस्याओं का अंत कीजिए। देखिए, समस्याओं का अंत करेंगे जब ही आपकी कुंडली को दिशा बल मिलेगा। आपकी कुंडली जब दिशा बल ले लेती है और कार्य करती है तो आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लेकर आती है। और जिन जिन की कुंडली हमने एनालाइजेशन करी है, विश्लेषण करी है, वर्षफल उनको बना कर दिया है, तो उसके उपाय इलाज भी आप कीजिए, और उपाय इलाज आप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता है। सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं और आपकी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो हमारे उपायों को कीजिए। आपने जब कुंडली बनवाई है, अगर आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में तरक्की जरूर आएगी, विशेष आएगी। और जो कुंडली बनवाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़िएंगे तो आपके जीवन से समस्याओं का अंधेरा खत्म होगा, उजाले की जिंदगी आएगी। भुगतान को भुगतिए मत, आप ऋण चुकाइए। कर्जाई कुंडली होती है, ऋणात्मक होती है, पितृदोष लगे होते हैं और वो दोष आपको दिखाई नहीं देते हैं, मंगलबद्ध होता है और आपके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो उन दोषों का ऋण चुकाइए। आप ऋण चुकाएंगे, हमसे जुड़ेंगे तो हम आपके ऋण उतरवाएंगे। तो ये 7.5 ढैया पनौती जो आप पर लगेगी वो आपके जीवन से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और क्या होगा, ये समय निकल जाएगा, आपका पैसा सेविंग्स वगैरह जो रखी है वो रखी रहेगी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे उपाय इलाज ऐसे होते हैं चमत्कारिक, और हम ऐसे उपाय करवाते हैं जो कि चंद्रमा के फ्लो को हम मजबूत करवा देते हैं। जब चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा, बृहस्पति आपका मजबूत हो जाएगा, तो शनि की 7.5 क्या होगा, शनि की ढैया का क्या होगा, वो निकलती चली जाएगी और आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। जिन पर 7.5 ढैया लगने वाली है और जिन पर से 7.5 ढैया का प्रभाव शुरू हो रहा है वो हमसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाइए, वर्षफल बनवाइए और उपाय इलाज परहेज शुरू अभी से करेंगे, तभी आपके जीवन में तरक्की हो पाएगी। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे नौकरी लग रही है तो नौकरी छूट जाएगी, व्यापार में घाटा हो जाएगा, देश विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो इन समस्याओं से बचिए। बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, कष्ट आएंगे, तो इस समस्याओं से बचिए। शनि की कहर और मार से बचिए, उससे डरिए। और डरने से आपके ये होगा कि आपके दिमाग में सूझ तो आएगी कि हमें अपनी पत्रिका पर कार्य करना चाहिए। जब आप अपनी पत्रिका पर कार्य करेंगे तो आपको दिशा बल मिलेगा, दिशा बल मिलेगा, आपकी हम शांति करवाएंगे, भोग लगवाएंगे। उन ग्रहों का जब भोग लग जाता है तो वो क्या होता है, शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं तो हमें जो कि एक सुनामी की तरह आते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे कि आपके पैर ही भीग कर रह जाएंगे। हमारे उपाय इतने चमत्कारिक है।
आप करते हैं तो आपके क्या होगा कि ऐसे सुनामी आ रही है तो वो सुनामी आपके जीवन में नहीं आएगी, केवल आपके पैरों पर पानी पड़कर ही रह जाएगा। उसका मतलब उदाहरण बताओ, मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपके जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हम भोग लगवा देंगे, उपाय इलाज करवा देंगे तो वो समस्याएं आएंगी और आपके क्षण मात्र से ही चली जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देंगी। तो कुंडली पे पत्रिका पे कार्य कीजिए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी पत्रिका का एनालाइजेशन कराइए। जो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका तो भला हो ही, उनका भी भला हो सके। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे थे कि शनि की 7.5 जब धनु राशि वालों पर से उतर जाएगी तो उनके जीवन में क्या होगा। उनके जीवन में शनि का कहर खत्म होगा, शनि की काली छाया खत्म होगी, शनि का जो प्रकोप था वो खत्म होगा, शनि का जो डर था वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब शनि जाते हैं तो जाते जाते मान सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, खोया हुआ तक तो ताज देकर जाते हैं। देखिए, जो हमारे जीवन से चले गए, जो घटित हो गया वो तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन आने वाले वर्तमान को तो अच्छा कर सकते हैं। तो शनि आप पर महाकृपा बरसाएंगे। 2023 आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि। दूसरी राशि है जिन पर जो कि शनि की 7.5 आ रही है। तो शनि की 7.5 आ रही है मीन राशि वालों पर। मीन राशि वालों पर 12वें घर से 12th हाउस से शनि की 7.5 के प्रभाव में आ रहे हैं। तो आपके जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख, समस्याएं जो आने वाली हैं वो आकर रहेंगी। अगर आपके जीवन से कष्ट, परेशानी दूर करना चाहती हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, अपनी कुंडली पे काम कीजिए और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करवाइए। अगर आप चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हम आपको उपाय इलाज बताते हैं, तो शेष शनि की मार से आप बच जाएंगे और ये 7.5 साल में आप किसी भी नुकसान को नहीं झेलेंगे और उसकी भरपाई होती चली जाएगी। तो आप जुड़ सकते हैं। इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह समय शुभ नहीं कहा जा सकता है। 17 जनवरी सन 2023 से आप शनि की 7.5 के प्रभाव में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले 4th हाउस से, मन के घर से, माता के घर से और जो सुख साधन है उसके घर से शनि की ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं। तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं तो ये शनि क्या करेंगे, आपकी मन की अशांति को करेंगे, माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, आपके जो रुपये पैसे की तंगी थी उसको बढ़ाएंगे। अगर आप उनको शांत नहीं करते हैं तो आपके जीवन से समस्या ही समस्या आने वाली है। इसलिए इस समस्या से बचिए और अपने कुंडली पर कार्य करेंगे, अपनी कुंडली का वर्षफल बनवाएंगे, उसके उपाय इलाज करेंगे, तभी आप बच पाएंगे। शनि के दान पुण्य करेंगे, शनि को प्रसन्न करेंगे, तभी आपके जीवन से ये समस्याएं दूर हो पाएंगी। अब बात कर लेते हैं जिस पर ढैया का प्रभाव लगेगा, वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले भी ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं। वो अष्टम भाव से ढैया उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे स्टूडेंट हैं तो उनके पढ़ाई में व्यवधान आ सकते हैं, उनके जीवन में रोग, बीमारी, कष्ट आ सकते हैं। तो ध्यान से वाहन चलाइए, अपनी सुख सुविधा का, साधन का बेहद इंतजाम कीजिए। कहीं पर कोई पैसा लगाते हैं, आप कर्क राशि के हैं तो ध्यान से लगाइए, ज़्यादा पैसा ना लगाइए। नए व्यापार पूंजी का आरंभ अपने नाम से ना कीजिए, किसी परिवार में किसी के नाम से कर सकते हैं। तो और नया व्यापार जो ना करें, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में उनके ये है कि व्यापार में अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे और नौकरी करते हैं तो आपके जीवन से समस्याएं कम आएंगी और आपका पैसा भी बचेगा। तो आप समस्या का अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तो हमसे समाधान ले सकते हैं। आप कर्क राशि के हैं, आप मीन राशि के हैं, या आप वृश्चिक राशि के हैं, या आप मकर राशि के हैं, क्योंकि मकर राशि वालों पर 3rd फेज की 7.5 आ रही है और वो तृतीय चरण की 7.5 को भोगेंगे। आपके जीवन में समस्या आ रही है। और कुंभ राशि वाले हैं वो भी 7.5 के प्रभाव में आ रहे हैं। और अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करा सकते हैं, तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुँच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।